नीतीश का धोखा कांग्रेस के लिए बनेगा वरदान। इंडिया गठबंधन में नीतीश की पलटी मार को मान रहा है फायदेमंद। कांग्रेस को मिल गए थे पहले से ही संकेत, इसलिए नीतीश का किया विरोध। इंडिया गठबंधन की बैठक में कांग्रेस ने नीतीश को संयोजक बनने से रोका। बिहार में जेडीयू महागठबंधन छोड़ने वाली है, इस बात के संकेत लालू यादव को सबसे पहले मिल गए थे। लालू ने मल्लिकार्जुन खड़गे तक ये सूचना पहुंचाई और पिछले महीने जब नीतीश कुमार को इंडिया गठबंधन का संयोजक बनाए जाने का प्रस्ताव रखा गया तो विरोध के सुर कांग्रेस की ओर से ही आए। राहुल गांधी ने भले ही ममता बनर्जी का नाम लिया, लेकिन ये साफ हो गया कि कांग्रेस भी नहीं चाहती कि नीतीश इंडिया गठबंधन के संयोजक बने। रही सही कसर नीतीश कुमार की जिद ने पूरी कर दी। नीतीश जिद पर अड़ गए थे कि लोकसभा चुनाव में उनके दल को 17 सीट चाहिए और सीटों में किसी तरह का बदलाव भी नहीं चाहिए। यानी जिन सीटों पर 2019 में बीजेपी के साथ चुनाव लड़ा था, उन पर ही नीतीश चुनाव लड़ने की जिद कर रहे थे, जबकि इनमें से आधा दर्जन से ज्यादा सीटें आरजेडी का गढ़ मानी जाती रही हैं। 2019 की मोदी लहर में जरूर आरजेडी को बड़ी हार मिली। इंडिया खेमे में आरजेडी का ही दावा मजबूत माना जा रहा था, लेकिन नीतीश अड़ गए थे। एक तरफ कांग्रेस सहित गठबंधन के सभी सदस्य बीजेपी को हराने के लिए नरम रुख दिखाने की बात कर रहे थे। यहां तक कि कांग्रेस और लालू भी नरमी दिखा रहे थे, बल्कि ये कहें कि लालू इंडिया गठबंधन को बचाने के लिए नीतीश के सामने पूरी तरह से झुक गए थे। लेकिन नीतीश के मन में कुछ और ही चल रहा था, शायद प्रधानमंत्री पद, जिसके लिए गठबंधन के लोग तैयार नहीं थे। फिलहाल नीतीश से पीछा छूटा तो ममता के साथ कांग्रेस भी राहत ले रही है। राहत इसलिए कि अगर नीतीश को इंडिया का संयोजक बना दिया जाता है और फिर नीतीश पलटी मार दे तो इंडिया गठबंधन चुनाव से पहले ही पूरी तरह से बैकफुट पर चला जाता। ऐसे में अब कांग्रेस नीतीश के साथ छोड़ जाने को अच्छा ही मान रही है, क्योंकि इंडिया को अभी भी अपनी रणनीति बदलाव करने का वक्त है। सबसे बड़ी बात तो ये कि बिहार में सीट बंटवारे को लेकर इंडिया गठबंधन में चल रही नाराजगी भी दूर होती दिख रही है, क्योंकि नीतीश के दबाव में ये दिखाई दे रहा था कि इंडिया गठबंधन वाम दलों को बिहार में सीट नहीं दे पाएगा और देगा तो सिर्फ एक सीट, जबकि लालू को एहसास था कि सीपीएम और सीपीआई को कम से कम एक सीट और माले को 2 सीट देने पर ही ये दल गठबंधन में रहेंगे। वैसे इनकी डिमांड तो करीब 10 सीटों की थी, कांग्रेस की डिमांड भी इतनी ही सीटों की थी, जबकि नीतीश 17 सीट मांग रहे थे। अब नीतीश इंडिया गठबंधन छोड़ गए तो बिहार में ये मजबूत होता दिख रहा है। लालू अब कांग्रेस और वाम दलों के बीच आसानी से सीटों का बंटवारा कर सकेंगे। कांग्रेस के लिए नीतीश का इंडिया गठबंधन से अलग होना नुकसानदायक नहीं दिख रहा है, तो अब तेजस्वी के लिए भी रास्ता साफ दिख रहा है। अब वो खुलकर खेल सकते हैं। दूसरी तरफ जेडीयू जिस तरह से कांग्रेस को निशाने पर लिए हुए है, उससे एक बात तो साफ है कि उसे अब आगे का रास्ता सहज नहीं लग रहा है। जेडीयू प्रवक्ता केसी त्यागी ने कहा कि कांग्रेस मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बार बार अपमान कर रही थी। हमारे नेता को गलत समझा गया। नीतीश को कभी भी गठबंधन में पद की कोई लालसा नहीं रही, लेकिन कांग्रेस नेतृत्व के एक धड़े ने बार बार उनका अपमान किया। हम लोग अभी तक यही नहीं समझ पा रहे हैं कि इंडिया गठबंधन के दल मजबूत बीजेपी से कैसे लड़ सकते हैं। त्यागी ने कहा कि नीतीश कुमार पटना में कई दलों को एक साथ लाने में सफल रहे, लेकिन लोकसभा चुनाव के नजदीक होने के बावजूद पूरी प्रक्रिया इतनी धीमी हो गई कि नेतृत्व और एजेंडे पर इंडिया गठबंधन की कोई संयुक्त बैठक ही नहीं हो पाई। ब्यूरो रिपोर्ट, द नव दर्पण न्यूज।